नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन में सूझबूझ और बुद्धिमानी से काम करने वाले को ही सफलता प्राप्त होती है। प्रत्येक काम के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि के बल पर बिना पूंजी के भी व्यवसाय किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं पर विश्वास होना जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं बुद्धि का सौदागर पाठ की ओर। पाठ 2, बुद्धि का सौदागर। यह कहानी ऐसे निर्धन लड़के की है जो अपनी बुद्धि से न केवल निर्धनता से छुटकारा पा सका बल्कि राजा का मंत्री भी बन गया। एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी माता पिता को खो बैठा था। गांव में उन्हें जीवन बिताने के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह अपने पिता के मरने से पहले बहुत ही बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में शहर जाकर बुद्धि बेचने की दुकान खोलने का अद्भुत विचार आया। उसने बड़ी कम दाम से एक दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। छात्रों, इस चित्र में आपको दिखाई देती है कि वह किस तरह की दुकान खोला है। इस दुकान में वह बुद्धि बेचता था। वह लोगों को बुद्धिमानी की कोई बात पर्ची पर लिख कर देता और बदले में पैसे ले लेता। धीरे धीरे वह बुद्धि का सौदागर बन गया। सौदागर के दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोज की चीजों की दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि भाई, यह दुकान तो बड़े आश्चर्य की है। अब तो यहाँ बुद्धि भी बिकाऊ हो गई है। लेकिन लड़का उनकी बातों की परवाह नहीं करता था और वह ग्राहकों को आवाज देते हुए कहता था कि तुम लोग आओ, बुद्धि ले जाओ। यह बुद्धि एकदम सस्ती में मिलती है। आओ आओ, ले जाओ। बहुत दिनों तक इस सौदागर की दुकान पर कोई नहीं आया, इसलिए वह दुकान बंद करने की सोची। उसी समय एक धनी सेठ के मूर्ख लड़का वहां आया। वह सौदागर से पूछा, मुझे थोड़ा बुद्धि दीजिए, उसके लिए कितने पैसे लोगे? उस वक्त सौदागर ने बोला, मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? उस वक्त लड़का कहा, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर ने लड़के को कागज की पर्ची निकाल कर दिया। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हो तो वह खड़े होकर उसे देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी से घर पहुंचा और अपनी पिता को पर्ची देकर बोला, पिताजी देखिए, मैं एक पैसे में बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और बेटे को डांटा और कहने लगा कि मूर्ख, एक पैसे में तुम क्या लाए हो? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ गुस्से से सौदागर की दुकान पर पहुंचकर एक पैसा वापस मांगा। उस वक्त लड़के ने कहा, पैसा वापस क्यों करूं? मैंने अपना माल दिया है, पैसा लिया है। उस वक्त सेठ ने कहा, मुझे तुम्हारा कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, मैं इसे वापस देता हूँ। लड़के ने कहा, मुझे पर्ची नहीं चाहिए, मेरी सीख वापस करो। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मुझे कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर अपना हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर गए। छात्रों, हम बुद्धि का सौदागर पाठ का आधा भाग सीख चुके हैं।
अब गृह कार्य की बारी है, आप इसे कीजिए। गृह कार्य 1, निर्धन लड़के के मन में कौन सा अद्भुत विचार आया? 2, सेठ अपने लड़के पर गुस्सा क्यों हुआ? अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।